हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महंत स्वास्थ्य एक्सपर्ट महिंद्रा ICS अकादमी में आपका स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। हम आपको इंडिया और यूपी के बारे में बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, क्लासेस चल रही हैं। पिछले क्लास में हमने बताया उत्तर प्रदेश की योजनाओं के बारे में हमने बताया और आगे बढ़ते हुए कौन कौन सी योजनाएँ लागू की गई, चलाई गई उत्तर प्रदेश में अभी तक, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। जैसे 22 जून 2011 में उत्तर प्रदेश गिद्ध मिशन चलाया गया। ये देखते हुए कि गिद्धों की जो संख्या थी खत्म होती जा रही थी, गिद्ध एक समय आया कि गिद्ध दिख नहीं रहे थे, तो उसको संरक्षित करने के लिए, इनको बचाने के लिए सरकार ने 22 जून 2011 को ये योजना चलाई गई और इनको संरक्षित किया गया। आगे 19 मई 2011 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार की शुरुआत की गई और 20 मई 2011 को पर्वतारोही जो है अर्जुन वाजपेयी पुरस्कार की शुरुआत की गई। ये अर्जुन वाजपेयी जो है देश का बहुत देश का पहला व्यक्ति है जो कम उम्र में, यानी 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 8,516 मीटर लोहसे जो चोटी है वहाँ पर इन्होंने इंडिया का झंडा गाड़ा था, फहराया था, चढ़ाई की थी। तो इसलिए इनको देखते हुए, इनकी वीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने पर्वतारोही अर्जुन पुरस्कार वाजपेयी की स्थापना की। फिर 15 अप्रैल 2011 को गरीबों के लिए निःशुल्क पैरवी, यानी कि सरकार ने ये देखा कि जो बड़े लोग तो अपनी जो मुकदमेबाजी है या कुछ भी है जो है उसकी पैरवी नहीं कर पाते हैं पैसे के अभाव के कारण, तो सरकार ने अपनी तरफ से जो है 15 अप्रैल 2011 को एक योजना लागू की कि अब जो है जो भी खर्चे हैं, जो विवादित मामले हैं या न्यायालय में चल रहे हैं, जहाँ भी चल रहे हैं, उसका सरकार वहन करेगी। सरकार उसकी तरफ से मुकदमा लड़ेगी, उसका खर्च उठाएगी। आगे रहमान खेड़ा लखनऊ में बागवानी कॉल सेंटर की खोला गया। इसमें ये है, बागवानी कॉल सेंटर में फलों के लिए जानकारी देना, आयात फलों, सब्जी और इन सब के बारे में आप फोन कर कॉल सेंटर में ये उनकी जानकारी देते थे। इसको देखते हुए रहमान खेड़ा लखनऊ में इसकी बागवानी कॉल सेंटर की स्थापना की। फिर 1 अप्रैल 2011 में पहला सायंकालीन न्यायालय खोला गया नोएडा में। ये बहुत अच्छी पहल थी, जो शाम को न्यायालय खुलता है नोएडा में और वहाँ पर उसकी मुकदमेबाजी जो है चलती है, उसको देखा जाता है। आगे 16 मार्च 2011 को बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा सारनाथ में 80 फीट की स्थापना की गई। वो थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री ने इसका अनावरण किया था। आगे मार्च 2011 में ग्राम सचिवालय की स्थापना की गई। ये देखते हुए कि ग्रामों में व्यवस्था कैसे हो, कैसे उसका कार्यक्रम चलाया जाए और उसके विकास कैसे किया जाए। तो ये देखा गया कि 5,000 आबादी, यानी 5,000 आबादी वाली जो ग्राम पंचायतें हैं उससे ऊपर है, तो उनकी सचिवालय की स्थापना की गई कि ये विभाग है, ये यहाँ पे सारे लोग बैठेंगे और जो गांव के लोग हैं जिनका काम है वो जा करके वहाँ पे अपना कार्य करें, क्योंकि अधिकारी लोग मिलते नहीं थे और उनकी समस्याएं बनी रहती थी। तो सरकार ने ये देखा कि जो किसान लोग हैं परेशान रहते हैं, गाँव के लोग परेशान रहते हैं, अधिकारियों के आगे पीछे घूमते हुए, अधिकारी मिलते नहीं, तो उसको देखते हुए इन्होंने 5,000 जनसंख्या के ऊपर वाले लोगों के लिए एक सचिवालय, ग्राम सचिवालय बनाया और वहाँ पे ये आदेश दिया गया कि वहाँ पे जितने भी अधिकारी हैं, मतलब ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित जितने भी अधिकारी वहाँ पर मिलेंगे और जिन लोगों का काम है वो जा करके वहाँ सचिवालय में काम कराएं। ये इसका टारगेट 3,000 ग्राम पंचायतों में खोला गया। आगे मार्च 2011 में सरकार ने पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि ये देखते हुए कि पॉलीथीन से पर्यावरण दूषित होता है और उससे कई हानियां हैं। तो गाय जानवर उसको पॉलीथीन लोग उसमें सामान डाल के फेंक देते थे, तो उसको खाते थे, तो उससे गाय जानवर खत्म होते थे, मरते थे और उसमें प्रदूषण भी बढ़ता था, लोग जला देते थे, प्रदूषण बढ़ता था। तो सरकार ने ये देखते हुए, हानि को देखते हुए, नुकसान को देखते हुए सरकार ने मार्च 2011 में पॉलीथीन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। आगे 22 फरवरी सबला योजना,
ये राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना के नाम से जानी जाती थी, जिसको इन्होंने सबला योजना का नाम दे दिया। और ये गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन हेतु इसमें सहयोग मिलता था। जैसे कि जो गरीब महिलाएं थीं या किशोरियाँ थीं 17 से 18 वर्ष की, उनको पढ़ाई से लेकर के स्वास्थ्य से लेकर के खाने तक की पूरी व्यवस्था दी जाती है, इसमें उनका सहयोग किया जाता है। फिर आगे 19 नवंबर 2010 को राष्ट्रीय मातृत्व सहयोग योजना लागू किया गया। इसमें क्या है, जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं उनको सहयोग दिया गया कि जैसे जो लेबर तबके के आदमी हैं, जो लेबरी करते हैं, जो मजदूरी करती हैं औरतें, वो अगर वो मातृत्व यानी कि गर्भधारण कर लें तो वो अपना खर्च चलाएं कि अपनी ये स्वास्थ्य को देखें। तो सरकार ने ये देखा कि इनको सहयोग की ज़रूरत है, तो इसको 4,000 रुपये इन्होंने अनुदान की स्वीकृति दे दी कि उन लोगों को सहयोग मिलेगा। और उसमें से इन्होंने 3 किस्तें मांगी। पहली 2 किस्तें जो हैं 1500 की, और आखिरी जो किस्त है 1,000 रुपये की बाकी थी। इससे ये सरकार को फ़ायदा ये मिला कि महिलाओं को स्वास्थ्य के बारे में जो मृत्यु दर थी वो घटने लगी। जो महिलाएं गर्भधारण करती थीं और डिलीवरी होती थी तो उनके जो है समस्याएं पैदा होती थी, वो अपना इलाज नहीं कर पाती थी और कुपोषित होकर के उनका इलाज नहीं होता था। तो उससे मातृ दर मतलब मृत्यु दर घटी और इससे सरकार को सहयोग मिला। आगे बढ़ते हुए छात्रों बढ़ते हुए हम आगे आपको और बताएंगे योजनाओं के बारे में, उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी योजनाएँ चलती हैं, चली हैं, चलाई हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे। इससे बहुत प्रश्न आते हैं, इनको खूब ढंग से तैयारी करिएगा, क्योंकि लेखपाल में इससे रिलेटेड बहुत प्रश्न आएंगे, क्योंकि योजनाओं के बारे में प्रश्न आएंगे। इससे ये है कि लेखपाल जो है ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड है और उससे योजनाएं बहुत आएंगी, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि इससे तैयारी करिए, पढ़िए, समझिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।